ये ले। और भाभी अब क्या कर रही है भाभी? 10 दिन का खाना एक दिन में खिला दूंगी क्या? कुछ नहीं होगा, इस हवा में अच्छा हजम होता है खाना, तू खा ले। भाभी वो देखो। ये कुड़ियों की तरह मुंह क्या छुपा रहा है? बुढ़ियों की तरह? बुढ़िया नहीं, कुड़िया कुड़िया, मतलब लड़कियों की तरह शर्मा रहा है नालायक। 26 साल की उम्र में मुझसे कटवा दी। ये देख 60 साल की उम्र है। चल तटा खाना खा। नहीं बाबूजी, सब हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? कोई नहीं हंसेगा। खबरदार जो कोई हंसा, चल तू हटटा हटटा। चल पुत्र चल। क्या चलूं बाबूजी, पहली चाल में खेल खत्म। ये शय और माँ दोनों एक साथ। ओए, तू कैसे चल रहा है? चाल तो मेरी थी। नहीं बाबूजी, चाल मेरी थी। तू हमेशा की तरह बेईमानी कर रहा है। चाल मेरी थी बाबूजी, चाल मेरी थी। तू झूठ बोल रहा है। डायरी में क्या लिखा है? देख, चाल मेरी डायरी थी। में कुछ भी लिखा हो, चाल मेरी थी। तू देख, बेईमानी कर रहा है फिर से। चाल मेरी थी बाबूजी, चाल मेरी थी। चाल मेरी थी। नहीं मेरी थी। एक मिनट। आप दोनों चेस खेल रहे हो और आपको ये तक याद नहीं कि चाल किसकी है? याद है ना, डायरी में तारीख के साथ लिखा हुआ है। 3 महीने पहले आखिरी चाल ये चल के गया था। ये खेल 3 महीनों से चल रहा है? नहीं दीदी, 1.5 साल से। 2-4 महीनों में जब भी चाचू यहाँ पर आते थोड़ा खेलते फिर भाग जाते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैंने डायरी में लिख रखा है। बहुत बेईमान है ये। मैं बेईमान हूँ? कौन है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या हो। ठीक है, ये चाल बाऊजी की है। बाऊजी आप चलिए। ओके कम ऑन किड्स, लेट्स गो। 1 2 3। चलिए। चलिए, मैंने कहा तो बात नहीं मानी। उसने कह दिया तो चलिए। बड़ी बात मानता है उसकी। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है पुत्र। जाके आईने में सूरत देख, तेरी आंखें बता रही हैं बहुत प्यार करता है तू उसे। ये लो संजना, कल मेरी मंगनी पर अगर शर्ट पैंट की बजाय तुम ये कपड़े पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। अरे बच्चों, क्या मस्ती हो रही है? और तुम लोगों को सुबह उठना है कि नहीं जल्दी? संजना, तुम क्या कर रही हो? छुटकी ने मुझे एल्बम दी है, बस वही देख रही हूँ। तुम देख रही हो या पहचान भी रही हो? क्या मतलब? तो बताओ ये कौन है? अरे ये शेखर है। शेखर? हाँ। बस क्यों नहीं है दीदी? ये शेखर चाचू की तस्वीरें इसलिए या शेखर चाचू नंगे इसलिए? हे, सिर्फ बड़ों की तरह बातें करनी आती है, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते? नहीं खेल सकता ना दीदी। अगर मैं जरा सा भी खेलता हूँ तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा, बहुत बहाने बनाने आते हैं आपको। नहीं संजना, ये ठीक कह रहा है। डॉक्टर ने इसे खेलने कूदने से मना किया है। डॉक्टर? क्यों भाभी? मेरे दिल में सुराख है ना, इसलिए। क्या तुम्हारे दिल में सुराख है? इतना बड़ा नहीं जितना आपने कहा, इतना सा है। एक ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने इतने सारे पैसे मांगे, इसीलिए तो चाचू शहर गए रुपया कमाने के लिए। जानती हो दीदी, मेरे चाचू कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है कि वो शहर से इतने सारे रुपए जाकर कमा कर लाएंगे और फिर मेरा ऑपरेशन कराएंगे ताकि मैं मुन्नी और राजू के साथ खूब खेल सकूं। देखना दीदी, फिर रेस होगी ना तो मैं मुन्नी और राजू को दोनों को हरा दूंगा। क्यों माँ? हाँ बेटा,
पालम बीच से इंस्पेक्टर चतुर्वेदी का फोन आया था। वो पुलिस फोर्स के साथ स्टेशन पर मौजूद था, लेकिन शेखर वहां पहुंचा ही नहीं। पहुंचा ही नहीं? अजीब मुसीबत में डाल दिया इस कमबख्त ने। सर क्या हुआ? अरे होना क्या है, कमिश्नर साहब की साली हनीमून मनाने पेरिस गई थी। वहां ये साहबजादे उनसे टकरा गए गाइड बनकर। पेरिस घुमाते घुमाते हार गुम कर दिया। बहुत अच्छे। कमिश्नर साहब की बीवी ने कमिश्नर साहब का जीना हराम कर रखा है और उन्होंने मेरा। शेखर अगर पालम बीच नहीं पहुंचा तो रास्ते में श्यामला कोट पर उतर सकता है। गांव है उसका। बहुत अच्छे। ये अच्छी बात नहीं है। उसके घर वाले बहुत शरीफ लोग हैं। उन सब के सामने उसे गिरफ्तार करना होगा। बाबूजी, बाबूजी, आपकी लस्सी। बैठे बेटा। कहाँ खो गए थे आप? और ये खेतों में शेखर क्या कर रहा है सुबह सुबह? कभी न पूरा होने वाला सपना देख रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। ये जो सारे खेत देख रही है ना बेटा, सब कभी हमारे थे, लेकिन रुपयों की जरूरत की वजह से धीरे 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 सब गिरवी हो गए। अब इन्हें छुड़ाना तो हमारे बस की बात नहीं बेटा। अब लाखों रुपए हम कहां से लाएं? लेकिन ये पगला जिद किए बैठा है कि ये उन्हें छुड़ा के ही रहेगा। सब पैसों के इंतजाम के लिए बेचारा शहर में न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता होगा। बेटा, जब ये यहां नहीं रहता है ना, तो परिवार वाले इसकी कितनी चिंता करते, कितना याद करते। मेरी तो ये सुनता नहीं। अब तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी सुन ले। अब शहर में कोई लॉटरी तो लगने वाली है नहीं। यहाँ अपने भाई के साथ मिलजुल के काम करेगा तो कम से कम इस घर को तो छुड़वा लेगा। अब तू ही बता, छुटकी की मंगनी हो गई, अब ये घर भी हाथ से निकल गया, तो उसकी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, तू बता। देखो मस्ती नहीं करना, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी। ब्यूटीफुल ना? जानती हो, ये सरसों के फूल हैं। ये जब पूरी तरह खिल जाते हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं, जिससे सरसों का तेल बनता है। Really? लेकिन ये खेती सिर्फ 3 महीने तक रहती है। बाकी हम इसमें कनक उगाते हैं। कनक? गेहूं। ओह, तुम खेतीबाड़ी के बारे में काफी जानते हो। पहले बड़े भैया और दादाजी के साथ यही काम करता था। ऐसे क्या देख रही हो? तुम मुझे पागल और बेवकूफ कहते हो ना, क्योंकि मैं अपनी खोई हुई चीज वापस लेने के लिए इतनी दूर चली आई। लेकिन तुम भी अपने इन खेतों को वापस पाने के लिए शहर में मारे मारे फिरते हो ना। नाउ टेल मी, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? तुम भी मेरी तरह पागल और बेवकूफ हुए ना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं शेखर। They really miss you, you know. फिर तुम उनसे दूर कैसे रहते हो? ऐसे ही हूं मैं। मत रहो ऐसे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना प्यार मिलता है। अब मुझे ही देख लो,
मेरे पास सिर्फ एक राहुल का प्यार ही तो था और वो भी छिन गया। तुम्हें तो तुम्हारे खोए हुए खेत शायद मिल भी जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा खोया हुआ प्यार कभी वापस मिलेगा। जरूर मिलेगा संजना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारा राहुल। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, और ये एक दोस्त का वादा है कि वो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस जरूर दिलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जो ये खेत वापस लेने हैं, घर छुड़वाना है, पप्पू का इलाज करवाना है, इसका कोई इंतजाम भी किया है या शहर में तुम्हारी कोई लॉटरी लगने वाली है? अब क्या बताऊं संजना, लॉटरी तो लगी चुकी थी मेरी, वो भी 20-22 लाख की। कैश हो जाती तो मुड़कर दोबारा शहर नहीं लौटता, यहीं रहता आराम से अपने घर वालों के साथ। लेकिन मेरे पैरों में भी चक्कर है, अभी और धक्के खाने हैं मुझे। साली वो लॉटरी की टिकट ही खो गई। कहीं तुम्हारी वो लॉटरी की टिकट ये तो नहीं? ये संजना तुम? ऐसी ही हूं मैं। सर, पिछले 12 घंटों से हम लगातार चले जा रहे हैं। रास्ते में रुककर कुछ खा लें? अरे तुम्हें भूख लग रही है, पहले क्यों नहीं बताया यार? अब भूख से मरने का वक्त आ गया है, इसीलिए बता रहा हूँ। तुम भी कमाल करते हो, बहुत तकल्लुफ करते हो यार। लो चने खाओ। हाँ लो, शर्माओ मत। कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर, पेट भर गया। हाँ देखा, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे गुरु। बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है ना? अरे कम से कम अब तो स्पीड बढ़ाओ, ऐसा ना हो हम गांव पहुंचे और वो गांव से निकल गया हो।